इंदौर के अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने काफी समय से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को 3 बस स्टैंड से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। क्राइम ब्रांच ने कुछ समय पहले एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी गोरेलाल निगवाल को पकड़ा था। उसके कब्जे से 21 किलो 505 ग्राम गांजा, अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 8 लाख रुपए और तस्करी में प्रयुक्त एक 4 पहिया लोडिंग वाहन जब्त किया था। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसी तारतम्य में 2025 में एक जिसके एक फोर व्हीलर जब्त हुआ था और उसके कब्जे से लगभग 21 किलो 500 ग्राम के करीब गांजा मिला था, जो कि लगभग 8 लाख रुपए की कीमत का पूरा मशरूम का था। इसमें एक व्यक्ति जिससे वो लेकर आ रहा था, मगन अखाड़े, वो फरार था। उसकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी क्राइम ब्रांच सर के द्वारा 10,000 का गिरफ्तारी पर इनाम भी किया गया था। तो उसको लगातार घटना स्थान से फरार था। इसको पकड़ने में क्राइम ब्रांच को सफलता प्राप्त हुई है। इसमें मगन अखाड़े, जो कि बागली देवास का रहने वाला है, उससे वो सप्लायर था, तो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर 10,000 का इनाम था। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में पिता पुत्री के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वहीं महिला आरक्षक पीड़िता को मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान पीड़िता को जैसे ही आरोपी पिता दिखाई दिया, तत्काल पुलिस को बताया, जिस पर महिला आरक्षक ने कार्रवाई कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। थाना लसूड़िया क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक जो बच्ची ने एक लड़की ने अपनी अपनी माँ के साथ आकर जो फरियाद ने रिपोर्ट लिखाई थी, उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पिता 1 तारीख को उसको लकड़ी लेने के बहाने लेकर उसको लेकर सुनसान इलाके में ले गए, उसके साथ गलत काम किया। इस पर से जो कि दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। इसमें जो महिला आरक्षक संतोष दांगी महिला आरक्षक संतोष दांगी थी, वो उसको मेडिकल के लिए ले जा रही थी फरियादिया को। तभी फरियादी ने इशारा किया दीवार नाके के पास, ये देखो मेरे पिता जा रहे हैं। तो अकेली जो संतोष गांधी महिला थी, उसने ही उसको दौड़कर उसको पकड़ लिया। तो इसमें डीसीपी जोन 2 के द्वारा उसको उचित नगद इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इस पर फिलहाल आरोपी की अरेस्टिंग की जा रही है। इंदौर के लसूड़ा थाना पुलिस ने 95 लाख से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपी शैलेंद्र कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी कंपनी में अकाउंटेंट था और कंपनी के बैंक खाते का दुरुपयोग कर 95,28,223 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर शेयर ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और गबन की गई 95 लाख रुपए की राशि की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। थाना लसूड़िया में 2 दिन पहले एक अपराध पंजीबद्ध किया था, जिसमें कि जावेद पटेल, जो कि फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, उनके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई थी कि उनके यहाँ पर कंपनी में काम करने वाला अकाउंटेंट शैलेंद्र शर्मा अकाउंटेंट है, जो कि जिसके द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक गबन करते हुए जो कंपनी के अकाउंट से अपने स्वयं के अकाउंट में लगभग 95 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफर कर ली। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। अब इसमें लसूड़िया पुलिस को शैलेंद्र शर्मा को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है और शैलेंद्र शर्मा के खिलाफ ये भी पता चला है कि थाना मदन महल, जबलपुर जिले के थाना मदन महल में धोखाधड़ी के एक अन्य मामले में पिछले 1 वर्ष से फरार चल रहा था। फिलहाल इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस रिमांड लिया जाकर माननीय न्यायालय से। अब उससे पूछताछ की जाएगी, उससे रिकवरी की जाएगी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग के पास 11 फरवरी की सुबह मिले 45 वर्षीय युवक के रक्त रंजित शव के मामले में पुलिस ने 3 दिनों के भीतर सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या लूट के इरादे से की गई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूटा गया सामान और वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है। दिनांक 12 फरवरी 2026 को बाणगंगा क्षेत्र भागीरथपुरा चौकी क्षेत्र है, वहां पर सूचना प्राप्त हुई कि MR4 जो है उसके वहां पर एक रेलवे ट्रैक के पास में एक जमीन पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। सूचना के मिलते ही हमारी पूरी टीम, थाना प्रभारी, एसीपी, एडिशनल डीसीपी और सभी लोग वहां पर पहुंचे और उनके साथ में एफएसएल की टीम भी थी। उस जो व्यक्ति जिसकी बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, उसको उसके शरीर पर धारदार हथियारों से वार किए गए थे और उसका गला के ऊपर भी चोट का निशान था। चूंकि लाश अज्ञात थी, आसपास के लोगों से उसकी फोटो दिखाई गई, पहचान कराई गई। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की पहचान हुई। जो ज्ञात हुआ वो खोजीराम पिता लखन लाल नारंगे, इसकी उम्र करीब 40 वर्ष थी और ये भागीरथपुरा में रहता था और मूलतः ये छत्तीसगढ़ देवर घाटा नाम की जगह थी, जो जिला शक्ति में पड़ती है, वहां का रहने वाला था।
इसके परिवारजनों से पूछताछ की गई। ज्ञात हुआ कि ये व्यक्ति जो है ये यूक कलर लैब जो पास में ही है पोलो ग्राउंड पे, वहां पर ये काम किया करता था। इसके परिवार में इसके भाई के अलावा इसकी बहनें, उसके जीजा, इस तरह पूरे 10-12 लोग थे। सभी से इसके संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में पुलिस द्वारा थाना बाणगंगा में अपराध धारा 103 एक बीएनएस के तहत इसमें दर्ज किया गया। मामला काफी संगीन था और एक हत्या का केस था और इसमें कोई भी सुराग नहीं था। पुलिस ने इसको एक चुनौती मांगा और पुलिस द्वारा इसमें एक टीम का गठन किया गया एसीपी रूबीना मिजवानी के नेतृत्व में, और हमारी जो थाने की पूरी टीम और हमारी साइबर टीम उसका हिस्सा थी। चूंकि ये एक अज्ञात मर्डर का मामला था, इसमें मेरे द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और कि जो भी इसकी सूचना देगा उसको ये इनाम से हम इनाम राशि देंगे। पुलिस द्वारा जो टीम बनाई गई थी, इन्होंने काफी मेहनत की और जो भी साक्ष्य मिलते गए उससे लगातार उसको डेवलप करते रहे। कल जो है इनको एक बहुत ही विश्वस्त मुखबिर द्वारा सूचित किया गया कि दो व्यक्ति जो इनका हुलिया इस तरह का था, वो उस रात्रि में मतलब 11 और 12 की रात्रि में ये उस इलाके में देखे गए थे। पुलिस ने बहुत सारी अन्य तकनीकी जो साक्ष्य थे उसको डेवलप किया और जब रात्रि में जब हमें आइडेंटिफाई हो गए कि वो व्यक्ति कौन है, तो रात्रि में हमारी टीम जो थी, संजय ध्रुवे, हमारे टीआई साहब, गुर्जर साहब और शुभम, इन तीनों ने मिलकर वहां पर दबिश दी और ये जो दोनों व्यक्ति है उनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद में उससे पूछताछ की गई। दोनों ने अपना जुर्म स्वीकार किया। ये जो दोनों व्यक्ति है उसमें आर्यन उर्फ लड्डू पिता ओम प्रकाश वर्मा और भरत पिता संजय वर्मा, ये दोनों ही जो है भागीरथपुरा क्षेत्र में रहते हैं। और कल पुलिस ने इन दोनों को ही कल देर रात्रि पुलिस ने इनको जब पूछताछ हो गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो घटना के समय ये व्यक्ति अकेला दिखा था उनको, पास में ही ये अपने मोटरसाइकिल से वहां पे खड़े हुए थे। इन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अकेला है। वहां पे जाके कुछ ये लोग पहुंचे और कुछ प्रारंभिक स्तर पर इनसे कुछ बहस हुई। बाद में उसके पास एक मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन और कुछ पैसे थे, वो लेके ये दोनों व्यक्ति और उसको बुरी तरह से मारा। मारने के दौरान उसने उसने कुछ ऐसा बोला कि मैं तुम लोगों को मैं मतलब नाम बता दूंगा और चोट पहुंचा दूंगा और देख लूंगा। तो उसके बाद में इन दोनों ने उसको मार दिया और मारकर काफी नृशंस तरीके से, और उसको जो चाकू उसके पूरे शरीर पर करीब 18 चोटें थी, उसका गला भी उसको रेत दी और बाद में ये दोनों भाग गए। ये पूरी घटना थी। उसमें बाद में जो मोबाइल फोन था, जब इनको लगा कि मोबाइल फोन ले आए हैं और इस मोबाइल फोन से उनकी आइडेंटिटी कभी भी डिस्क्लोज हो सकती है, इन्होंने मोबाइल फोन भी एक जगह ले जाकर तोड़ दिया। पहले लूट की उसके बाद में हत्या की। जी, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, समझा नहीं मैं। आपका प्रश्न लेता हूं मैं। तो ये जो पूरी घटनाक्रम के बाद में पुलिस ने जब इनको हिरासत में लिया और हिरासत में पूछताछ की, जुर्म स्वीकार किया, तो पुलिस ने इनके पास से, दोनों के पास से चाकू और कुछ पैसे और जो मृतक का पर्स था वो भी इनके पास से बरामद किया। साथ ही जब इनसे पूछा गया कि मोबाइल कहाँ पे तोड़ा था, तो उन्होंने उस जगह से जहाँ तोड़ा था वहां पर हमें टूटी हुई सिम भी मिली है। इस तरह पूरा जो हमारा एविडेंस की जो लिंक है वो पूरी इसमें एस्टेब्लिश हुई और आज जो है हम दोनों का रिमांड भी ले रहे हैं। और इसमें क्योंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर है, तो इसको अभी भी हमारी जो टीम है और इसमें हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, जो हमारी एफएसएल टीम है, इस सब चीजों को हम ध्यान में रखें। इसको हम एक अच्छा केस डेवलप करेंगे और इसको हम चूंकि प्रकरण बहुत ही गंभीर था और सनसनीखेज था, इसको हम सनसनीखेज जो हमारे अपराध होते हैं उसको चिन्हित अपराधों की श्रेणी में भी लेकर आएंगे और जल्दी इसका हम इनको हम सजा भी दिलवाएंगे। जी हाँ, दोनों नहीं, ये इनका पहला इस तरह का ये पहला अपराध है और इसलिए ये नहीं बोल सकते कि ये पूर्व में इन्होंने क्या घटना किया है। मृतक और वो ये जो आरोपी है, क्या परिचित थे कहीं? नहीं, कोई परिचय नहीं था, लेकिन ये जैसा मैंने बताया कि अंधेरा था वहां पर, अंधेरे में ये मृतक
वाइन शॉप से निकल के उस अंधेरे की तरफ जा रहा था, जहां पर उसकी लाश मिली है। रास्ते में ही ये दोनों जो आरोपी है वहां खड़े हुए थे। इन्होंने देखा कि वो अकेला है और इनको कोई वारदात कर सकते हैं, इस उद्देश्य से ये लोग गए थे। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में कम ब्याज पर तत्काल लोन देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 4 शातिर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आरोपियों ने क्विक राइट फाइनेंस कंपनी के नाम से कार्यालय खोलकर करीब 40 लोगों को अपना शिकार बनाया और एडवांस मार्जिन मनी के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए थे। फरियादियों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना विजयनगर ने एक गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जो कि लोन दिलाने के नाम पर लगभग कई फरियादी थे। इसमें कई फरियादियों के द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी कि जो क्विक राइट फाइनेंस कंपनी है, जिसको कि सेवन तिवारी और देवेंद्र और विनय और 4 मिताली ये लोग चलाते हैं और इसमें ये लोन देने का करते हैं कि 5 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हैं। 5 लाख का लोन का लालच देते हैं और बिना किसी भी डॉक्यूमेंट से केवल आप अपने आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और आसानी से लोन देने का झांसा देते हैं। उसके बाद पर ये शर्त उनकी ये रहती है कि 20% मार्जिन जो मनी होती है लोन देने की, वो आपको जमा करनी है। इस तरह से इनके द्वारा लगभग 40 फरियादियों से लगभग 20 से 25 लाख की मार्जिन मनी ले ली गई और उनको लोन प्रोवाइड नहीं कराया गया। इस पर से धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में थाना विजयनगर में केस रजिस्टर हुआ। इसमें चारों ही आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें शिवम तिवारी को अरेस्ट किया गया, जो कि इंदौर का रहने वाला है। और दूसरा जो विनय नागर है, वो जो कि खंडवा का रहने वाला है। देवेंद्र हरदा का रहने वाला है और एक जो चौथा मिताली यादव भी इंदौर की रहने वाली है। चारों आरोपियों को अरेस्ट किए जाकर इनकी पुलिस रिमांड ली जा रही है। इनके द्वारा पूछताछ की जा रही है कि इनके द्वारा किन किन लोगों के साथ और ये इस तरह का फ्रॉड किया गया है। ये जो फाइनेंस कंपनी चल रही थी, वो सगुन आर्केड में चलाई जा रही थी।